नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के अभ्यास सागर से पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई के प्रश्न अभ्यास के बारे में। आइए देखते हैं। अभ्यास सागर में दिए गए प्रश्न, जैसा कि कहानी में बताया गया है कि अल्लूरी श्री राम राजू ने किस प्रकार से आदिवासियों की रक्षा की, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और अंत में अपना आत्मसमर्पण कर दिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जो दूसरों के अधीन हो, गुलाम। जो दूसरों के द्वारा की गई सहायता, सहयोग। न्याय के अनुसार कार्य न करना, अन्याय। गुप्त संदेश देने वाला, गुप्तचर। जो देश के लिए शहादत दे उसे कहते हैं शहीद। तो ये वाक्यांश है और इनके एक एक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने भाषा में संक्षिप्तता, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द रखने की प्रक्रिया किया, इसको कहते हैं वाक्य संक्षेपीकरण। इस प्रक्रिया में कम से कम शब्द में अधिक भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। ये जो शब्द होते हैं वो वाक्यांश को अपने में समेट लेता है। जैसे जो देश के लिए शहादत दे, इसके स्थान पर हमने एक शब्द प्रस्तुत किया शहीद। पूरे वाक्यांश को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर उनसे संबंधित प्रश्न दिए हैं। वाक्यांशों के लिए विकल्प में से जो सही शब्द है उनको आपको लिखना है। जैसे जिसकी उपमा न हो तो अनुपम, जिसका अंत न हो अनंत, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिस अच्छे आचरण वाले को बोलते हैं सदाचारी या सच्चरित्र, सदाचारी। तो इस प्रकार से हम एक एक वाक्यांश दिए हैं, उन वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक शब्द दिए हैं और यहाँ पर वाक्यांश दिए हैं। जैसे अविश्वसनीय, जो विश्वास न करता हो, जिसका विश्वास न किया जा सके, जो सब पर विश्वास करता हो। तो ये आपका विकल्प होगा, जिसका विश्वास न किया जा सके वो अविश्वसनीय कहलाता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शरणार्थी, जो शरण में आया हो। अल्पाहारी, जो कम खाता हो। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। इस प्रकार से ये जो वाक्यांश है उनके लिए एक शब्द प्रयुक्त किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहेली में से उपयुक्त शब्द छांटकर दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर मोटे काले शब्द जैसे ऊपर कही गई बात, देखने योग्य, उसके बाद जो शरण में आया हो, पत्तों की बनी कुटिया, क्षण भर में नष्ट होने वाला, ये मोटे काले शब्द है। तो ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है। तो यहाँ पर हम ऊपर कही गई बात के लिए प्रयुक्त है आपके उपर्युक्त बात याद रखने योग्य है। इसके बदले इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखना है। वसंत ऋतु में जैसे देखने योग्य के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं दर्शनीय। सर जो शरण में आया है उसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, शरणागत। जैसे यहाँ पे हमने लिखे हैं शरणागत हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब पत्तों की बनी कुटिया, तो ये हो गया आपका पर्णकुटी। फिर क्षण भर में नष्ट होने वाला, ये है क्षणभंगुर। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखना है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए विकल्प में से सही शब्द चुनकर आपको
रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखिए, कोई उत्तर ना दे सका, उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, सब क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। शर्मिंदा, निरुत्तर, निरंतर, निरादर ऐसा दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा निरुत्तर। जो आकाश में विचरण करने वाला है उसको क्या कहते हैं, नभचर। इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है। सभी छात्र यहाँ कहाँ रहते हैं, दूतावास, कारावास, छात्रावास, धर्मशाला। तो स्वाभाविक है यहाँ पर छात्रावास में रहते हैं। जो इतना कम खाता हो उस खाली स्थान के साथ दावत में जाना बेकार है। तो यहाँ पर कम खाने के लिए प्रयोग किया गया है अल्पाहारी। जो समार रूप से खाता है उनको मिताहारी प्रयोग करते हैं या मिताहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द का प्रयोग करते हुए सही विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है जिसका भाग्यानुकूल ना हो, दुर्भाग्यशाली या भाग्यहीन भी लिख सकते हैं। मर्जी के अनुसार, मन मर्जी, विशाल हृदय वाला, जिसका कोई अपराध ना हो, निरपराधी, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों के लिए एक एक वाक्यांश, एक एक शब्द लिखने हैं इन वाक्यांशों के लिए। फिर अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि है, वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। कल माता जी आ रहे हैं, कल माता जी आ रही है, क्योंकि माता जी स्त्रीलिंग है, इस कारण से आ रही है। मैं आपका दर्शन करने आया है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पर आया है के बदले आया हूँ। आगे देखते हैं, अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। अनेक, यहाँ पर अनेकों, अनेक ही बहुवचन है, अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। दुष्टों के भय से डरो मत, दुष्टों के भय से मत डरो। यहाँ पर दुष्टों के भय से मत डरो। तो यहाँ पर आपका मत, उसके बाद डरो हो जाएगा। दुष्टों के भय से मत डरो। फिर उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए, उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। लगभग की आवश्यकता नहीं है। करीम देखने गया है सिनेमा, तो करीम सिनेमा देखने गया है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ऐसा हम सही रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें। तो हमारी बात सुनने की कृपा करें। कृपया और कृपा दो बार हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। यहाँ ताज़ा फलों का रस मिलता है, यहाँ फलों का ताज़ा रस मिलता है। यहाँ फलों का ताज़ा रस मिलता है। फिर ताज़ा शब्द को यहाँ प्रयुक्त करते हुए हम वाक्य को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। फिर रोगी को काट कर सेब खिलाओ। अब रोगी को तो नहीं काट सकते, तो रोगी को सेब काट कर खिलाओ। रोगी को सेब काट कर खिलाओ। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को शुद्ध करके लिख सकते हैं।